तो एक बिल्डिंग का 7 करोड़ रुपए, तो ग्लोबल सिटी में कम से कम 10 साल में देखो कितना पैसा टैंकर लॉबी को गया रहेगा। कम से कम 200 या 300 के करीब बिल्डिंग्स है, तो कम से 300 करोड़ के आसपास वो बिल्डर लॉबी को पैसा जाता है। एक टैंकर लॉबी होती है, एक पीवीएमसी होती है। इन लोग की एक साठगांठ होती है कि भैया मैं टैंकर चलाना है मुझे, उसमें से कुछ हिस्सा मैं तुझे दूंगा, तो उनको पानी मत दे, कनेक्शन मत दे। आपने बोली सही, बोलना ही पड़ेगा। कब तक अपने आप को रोकेंगे हम? मैं आपके माध्यम से पूरे ग्लोबल सिटी को एक संदेश देना चाहता हूँ। ये लड़ाई में हमारी सोसाइटी की अकेले की नहीं, आप सबकी लड़ाई है। ये आप सबकी लड़ाई। आप सामने आइए, आप सामने नहीं आएंगे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनकी इतनी मोटी चमड़ी है, बीबीएमसी वालों की इतनी मोटी चमड़ी है कि उसके अंदर वो आप भेद नहीं सकते। उसके लिए आपको एकत्रित होना ही पड़ेगा। बीबीसीएमसी अगर आप बोल रहे हैं ये मौलिक अधिकार है, तो ये चीज़ मिलना चाहिए विदाउट डिमांड कि हम जाके बार बार उनके सामने गिड़गिड़ाएं, हाथ जोड़ें। ये कोई लॉजिक तो नहीं है। मौलिक अधिकार तो आपको मिलना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो ये तो टैंकर माफिया ही चला रही है, जो अपना कमीशन देख रही है सीधे सीधे। देखिए, बीमार है, लंबे समय तक बीमारी से जूझ रहे हैं, बावजूद इसके महानगर पालिका, ऐसे यहाँ पर कितने लोग रह रहे होंगे जो पेशेंट हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है, पानी जैसी मौलिक चीज नहीं मिल। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ ग्लोबल सिटी के एवेन्यू फेस 1, ये इमारत का नाम है। ऐसी कई इमारतें हैं यहाँ ग्लोबल सिटी में जहाँ पर पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है महानगर पालिका की तरफ से। महानगर पालिका कितनी लापरवाह हो सकती है, इसके लिए कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर सकती है, इस पूरे वीडियो में आपको पता चलेगा। यहाँ के रहवासी हैं जो लंबे समय से पैसे डिपॉजिट करने के बावजूद, यानी महानगर पालिका को जो पैसे आवश्यकता होती है वो जमा करवाती है कि आप जमा करिए, उसके अनुसार हम अपने आपको, आप टैक्स पेयर है तो आपको पानी उपलब्ध करा के देंगे। लेकिन उसके बावजूद ना पानी पहुंचा और ना ही इनको पानी आने की वर्तमान में उम्मीदें नजर आ रही हैं। आइए इस पर बातचीत करते हैं। यानी कि जी क्या कहेंगे, क्या कारण है महानगर पालिका आप लोगों पर नजरअंदाज कर रही है? कारण तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो हमने जो कार्रवाई की 2012 से लेकर 2015, इस कालावधि के बीच में 90 लाख के करीब एक रकम हमने डिपॉजिट की है। वो था वाटर कनेक्शन चार्जेस बोल के। वाटर कनेक्शन चार्जेस बोल के हमने जो अमाउंट जमा किया, उसके बदले हमें कनेक्शन तो कोई कुछ मिला नहीं, ठीक है। और जो अमाउंट हमारी 2015 से लेकर तो 2025 तक के, मतलब लगभग 10 सालों के बीच में जो अमाउंट हमारी उनके पास पड़ी हुई है, उस अमाउंट का अगर 6% के हिसाब से भी अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लगाते हैं तो टोटल होता है 64 लैक्स, और कंपाउंड लगाते हैं तो होता है 90 लैक्स के अबव, मतलब लगभग ज्यादा हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब, आप हमारे पैसे लेके आप बैठे हो और कनेक्शन भी नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? महानगर पालिका आखिर चाहती क्या है हमसे? क्या करे? पैसे भी दे दिए, अब क्या दे? पैसे चार्जेस के, कनेक्शन चार्जेस, जो वाटर कनेक्शन चार्जेस बोल के उन्होंने हमसे पैसे लिए थे, कनेक्शन नहीं दे रहे, बिल्डर के द्वारा जो दिए गए थे, कनेक्शन नहीं दे रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने पैसे लिए तो हमको कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे? एक तो वो रीजन, और हमारा जो कंटिन्यूस उनके साथ फॉलोअप है, फॉलोअप में अभी एक नई चीज निकल के आई है। उन्होंने एक रेजोल्यूशन निकाला है 2322, जो कि लेटेस्ट 20 फरवरी 2025 को उन्होंने एक नया रेजोल्यूशन निकाला है। उसमें साफ साफ लिखा है कि विकास शुल्क एक नाम से आपको देना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ विकास शुल्क, किस चीज का विकास शुल्क? जब हमारे 90 लाख का हिसाब नहीं दे रहे हो, फरमान में फरमान जारी होते जाए लेकिन आपको कोई सुविधाएं नहीं दी। बिल्कुल, सुविधा के नाम पे जीरो, ठीक है। 1 साल पहले हमने फाइल उनको दी थी कि कनेक्शन के लिए, लेकिन वो भी हमारे रिजेक्ट कर दी। वो भी एक मुझे लगता है सोची समझी चाल के तहत ही हुआ है, और अचानक से शुल्क लगाया। उसके पहले जिन लोग के, जो उनके खास लोग थे, जहां तक हमको खबर मिल रही है, खास लोग, उनके कनेक्शन मंजूर हो गया और हमारी फाइल रिजेक्ट हो जाती। कुछ दिन पहले यहाँ पर अधिकारी आए थे मुआयना करने के, यहाँ के स्थानीय आमदार भी आए थे, राजन नाइक, वो भी उपस्थित हुए थे। तो उस समय क्या कुछ हुआ और उसके बाद से क्या कोई रिजल्ट निकला? नए आमदार श्री राजन नाइक जी जीत के आने के बाद दौरा किया, तभी हमारे बिल्डिंग में फर्स्ट टाइम आए थे। उनके साथ ठाकरे जी भी आए थे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि 26 जनवरी के पहले हमारी बिल्डिंग को पूरा प्रेशर से पानी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं। वो कुछ भी 1% का भी कुछ बढ़ोतरी पानी में नहीं हुई। ये जो अधिकारी बैठे हैं ना, वो आमदार जी के दिशाभूल करते हैं। अच्छा, हाँ, सचमुच दिशाभूल करते हैं। इधर वॉल काम चालू है, लेकिन किधर भी हमको पानी एक्स्ट्रा नहीं मिल गया। और हमने 2020 से ये पानी के कनेक्शन के अर्जी की थी। उनको बहुत टाइम उनको आया था, उन्होंने बीच में ही बोला हमने नल कनेक्शन देना बंद कर दिया है। तो 18 महीने में उनका ना जवाब आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो हमने आरटीआई डालते हैं तो वापस सेम चीज हम काम देगा।
हाँ वापस ऐसा ही फॉलोअप चलते मंशा नहीं रहता लग है। रही है कि वो पानी नहीं चला नहीं जाता है। पानी कुछ ना कुछ ने रीजन देके हमें टालने की कोशिश करे जिसको वो टैंकर लॉबी को फायदा हो जाए। टैंक मेन इनको है ना टैंकर लॉबी, ये सब अधिकारी है ना टैंकर लॉबी को मिले गए। इसके लिए हमारे बिल्डिंग यानी को बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार, हमारा बिल्डिंग के लिए डेली है ना 30 टैंकर लगते हैं। 30 टैंकर के हिसाब से देखो कम से कम एक साल में हमारा पूरा 80-90 के लाख के तक खर्चा होता है। तोरा 10 हाँ 18 तोरा एक बिल्डिंग का कम से हमारे पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। तो हमारे में सोसाइटी में आज तक सोसाइटी जब भी हमने बिल्डर से हैंड ओवर ली तब तक आज 7 करोड़ टैंकर के ऊपर खर्चा किया है। तो एक बिल्डिंग का 7 करोड़ रुपए, तो ग्लोबल सिटी में कम से कम 10 साल में देखो कितना पैसा टैंकर लॉबी को गया रहेगा। कम से कम 200 या 300 के करीब बिल्डिंग्स है, तो कम से 300 करोड़ के आसपास वो बिल्डर लॉबी को पैसा जाता है। ये सोच टैंकर को पैसा जाता है। भरवा दिया है, पूरा का पूरा भरवा दिया है। इसके बाद भी अभी हमारे को पानी नहीं मिल रहा है, जैसे कि माने जी ने बताया था। तो हम म्यूनसिपालिटी वालों से यही गुजारिश कर सकते हैं कि भैया जो हमारे पैसे टैंकर चलेंगे तो महानगर पालिका के अधिकारियों का मुनाफा होगा, आप उनका मुनाफा बंद करना चाहते देखिए मेरा मुनाफे से कोई लेना देना नहीं। हम तो ये चाहते हैं हमारी सोसाइटी का जो मेंटेनेंस सबसे ज्यादा है तो उसका लोगों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम करेगा। होवे। हैं। आपका अधिकार है, आप टैक्स जमा करते हैं, मेरा आप अधिकार घरपट्टी है। जमा करते हैं, आपका अधिकार है पानी लेना। 55 लीटर पानी पर व्यक्ति को मिलना ही चाहिए, आपका मौलिक अधिकार है। टैंकर चलाकर यहाँ पर अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्या करें? हमारा कहना इतना ही है कि कैसे भी करके हमको पानी दे, और ये लोग जो टैंकर लोबी है जो बोलो हो वो उनके वो समझे वो जाने, इससे हमको मतलब है। हमको कैसे भी करके इतना साल तो हमने निकाले कोई बात नहीं, हो गया हमारा नसीब पे छोड़ देते हम लोग। लेकिन अब बहुत हो गया है, अब हम लोग गले तक आ गए। अब मेहरबानी करके हम रिक्वेस्ट करते, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते, कैसे भी करके हमारे नल कनेक्शन करवा दो और हमको ये सब किल्लत से हमको बाहर करो। गुजारिश करते रहेंगे आखिरी दम तक के, और ये हम आपके चैनल के थ्रू से ही उनसे वापस गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे बिल्डिंग में 4000 लोग रहते हैं, ठीक है। वो कोई जानवर नहीं है, इंसान है वो लोग, उन्हें आप पानी दे दीजिए, ठीक है। और मैं सिर्फ पर्टिकुलर अपनी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबल सिटी में ऐसी कितनी ही बिल्डिंग है वो लोग जागरूक नहीं है। मेरे ख्याल से उनको पता नहीं है कि ये सेम सिचुएशन उनके साथ भी है। और हमारे पास जैसे ये हम रंजीत मानी जी, ये काफ़ी इन सब चीज़ों में काफ़ी टेक्निकल इनको नॉलेज है, इस वजह से हमने पता किया और हम अप्रोच कर पा रहे हैं आपको थ्रू। बाकी लोग का सेम प्रॉब्लम है, उनके भी बिल्डरों ने पैसा भर के रखा है। पानी अगर आप लोगों को मिलेगा तो महानगर पालिका के अधिकारियों को आप चिल्लाएंगे नहीं, रोज कहने की उनको भी नहीं 4 बातें सुननी पड़ेंगी, उनका फायदा ही है। ये टैंकर चला के फायदा क्या होगा उनका? देखिए ये बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है मिली जुली लोग हैं। एक टैंकर लॉबी होती है, एक बीवीएमसी होती है। इन लोग की एक साठगांठ होती है कि भैया मैं टैंकर चलाना है मुझे, उसमें से कुछ हिस्सा मैं तुझे दूंगा, तो उनको पानी मत दे, कनेक्शन मत दे। आपने बोली सही बोलना ही पड़ेगा। कब तक अपने आप को रोकेंगे हम? बाकी तो नहीं बोल रहे थे, क्या बोली? हाँ। देखो बोलना ही पड़ेगा, कब तक रोके। पिछली बार हमने अपने आप को थोड़ा सा संतुलित किया था कि भैया इसने नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब क्या है, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो 10 अंदर सालों से टैंकर चल रहा है, आपने बताया करीबन ऐसे बहुत सारी बिल्डिंगों का मिलान लिया 100-200 करोड़ रुपए ले चुके हैं, और आप 90 लाख रुपए देने के बाद आज भी पानी की तरफ है, तो ये बड़ी बात नहीं है? बड़ी बात। देखो ना, आम आदमी को आवाज उठानी चाहिए। ये आम आदमी की आवाज है। अगर मैं आपके माध्यम से पूरे ग्लोबल सिटी को एक संदेश देना चाहता हूँ, ये लड़ाई में हमारी सोसाइटी की अकेले की नहीं, आप सबकी लड़ाई यही है। आप सबकी लड़ाई, आप सामने आइए। आप सामने नहीं आएंगे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनकी इतनी मोटी चमड़ी है, वीवीएमसी वालों की इतनी मोटी चमड़ी है कि उसके अंदर वो आप भेद नहीं सकते। उसके लिए आपको एकत्रित होना ही पड़ेगा। वीवीसीएमसी अगर आप बोल रहे हैं ये मौलिक अधिकार है, तो ये चीज मिलना चाहिए विदाउट डिमांड कि हम जाके बार बार उनके सामने गिड़गिड़ाएं, हाथ जोड़ें। ये कोई लॉजिक तो नहीं है। मौलिक अधिकार तो आपको मिलना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो ये तो टैंकर माफिया ही चला रही है, जो अपना कमीशन देख रही है सीधे सीधे। देखिए, बीमार है, लंबे समय तक बीमारी से जूझ रहे हैं, बावजूद इसके महानगर पालिका, ऐसे यहाँ पर कितने लोग रह रहे होंगे जो पेशेंट हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है। पानी जैसी मौलिक चीज नहीं मिल रही। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश कुमार यादव। कब से रह रहे हैं इस बिल्डिंग में? इस बिल्डिंग में हम करीब 2016 से रह रहे हैं। क्या हो रहा है? पानी नहीं मिल रहा है? पानी जब भी आया है, पहले बिल्डर पैसे मांगता था और बोलता था 6 महीने में पानी आ जाए, बट वो नहीं आया। उसके बाद ये पार्टी वाले हैं जो इलेक्शन के लिए आते हैं, उस टाइम बोलते थे मोर्चा निकालेंगे, पानी आएगा, और हमने इनको वोट भी दिया, फिर भी 10 साल से पानी नहीं। अगर इतना बर्डन हम पे करके रखेंगे
तो हम बाकी का प्रोग्रेस अपना कैसे करें? पानी जैसी व्यवस्था पर नहीं पहुंचेगी और हम सारा पैसा पानी में डालते रहेंगे तो फिर बाकी की बिल्डिंगों का और बाकी का क्या करेंगे? कल को चार बिल्डिंग हमारी गिर जाएगी फिर ऐसे ही। उन्होंने अभी हमारे एक्सपर्ट है, इन्होंने क्या लेटर दिया था, उन लोगों ने एप्लीकेशन किया, हम लोगों ने 12 बिल्डिंग वाइज एप्लीकेशन करने के लिए बोला, एप्लीकेशन कर दिया। उसका जवाब उन लोगों ने लगभग 16 या 18 महीने के बाद दे दिया। तो इन्होंने एप्लीकेशन किया, फिर चलो उसका आ गया, उन्होंने बोला, इनको बता दिया कि सिंगल एप्लीकेशन कर दो। अब सिंगल एप्लीकेशन कर दिया, सिंगल एप्लीकेशन के बाद भी कुछ हुआ नहीं। उन लोगों ने बोला कि आपका टैक्स ये कर दो, आपका मतलब जो प्रॉपर्टी टैक्स है ना वो क्लियर करना है, आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने का है सर। ये हम लोगों ने लगभग इधर हमारी सोसाइटी में एक्टिव मेंबर्स बहुत है ये काम करने के लिए, जिसको पानी की जरूरत है ना, सब आते हैं नीचे, सब काम करने के पीछे भागम दौड़ी कर रहे हैं सर। फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे लोगों के जाके बात किया, प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया उसका, और 100% प्रॉपर्टी टैक्स पे किया। कुछ लोग नहीं भर रहे थे, उसका भी सोसाइटी ने जिम्मेदारी लेके उसका मीटिंग रखी, हम लोगों ने वो भी क्लियर कर लिया सर। जब हम लोगों ने क्लियर किया, जैसा हमारा एप्लीकेशन आगे प्रोसेस हो गया, फिर अभी हम लोगों को पता चला कि इन लोगों ने नया रेगुलेशन लगाया 2033, उसके चलते एडिशनल चार्जेस लगा रहे सर। ये कौन सा न्याय है सर? ये नया कौन सा न्याय है? तो एडिशनल इसके हिसाब से जाएंगे तो 10-12 लाख रुपए हमने सोसाइटी को भरना पड़ेगा सर। वो कहाँ से भरेंगे? चलो वो भरने का बात तो चलो, हम लोगों ने जो 10 साल पहले हम लोगों ने 90 लाख जमा किया है, उसका इंटरेस्ट जोड़ो, कितना होता है उसका इंटरेस्ट से आप निकाल के ले लो। चलो हम लोग वो भी देने के लिए, वो निकाल के लो, ऊपर का हम लोग को दे दो, बचाओ पैसा 40-50 हम लोग को रिटर्न कर दो। काम किया नए आमदार से हमको बहुत ज्यादा होप्स है। उन्होंने आके हमको होप दिया था, उन्होंने आके इधर बताया था कि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, उन्होंने ही डिक्लेयर किया। जैसे इन्होंने बोला कि वो फेडरेशन करके था जिसको हम बहुत सारा टैक्स दे रहे थे बीच में, तो वो फेडरेशन है नहीं, ऐसा हमारे पास बाद में पेपर भी आया। भी हमको नए आमदार को ये रिक्वेस्ट करना है कि आप ही इसको देखो, ये जो 8-10 लाख रुपए ज्यादा मांग रहे हैं वो कैंसिल करके हमको जल्दी से जल्दी पानी दिया जाए, जो हमारा अधिकार है, आपने आपके एजेंडा में रखा था। इस वजह से हमने आपको वोट करके ये जिताया है। ठीक है, तो अब यानी कि यहाँ की जो रहवासी उनका साफ तौर पे कहना है जो इनका मौलिक अधिकार है जल मिलने का, वो तो दे दिया जाए। पानी, बिजली, सड़क, ये सब मौलिक अधिकारों में आता है। आर्टिकल 21 भी कहता है कि इन सारे मौलिक अधिकारों से आप आम नागरिकों को वंचित नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, जो भारतीय नागरिक है उसको भी मिलना चाहिए। यहाँ तो घर पट्टी भर रहे हैं, 90 लाख रुपए डिपॉजिट करने के बाद 10 वर्ष हो चुके हैं, उसका ब्याज जोड़ेंगे तो बहुत पैसा हो जाता है। चलिए वो भी मत दीजिए, पानी दे दीजिए साहब। और कब तक ये करते रहेंगे महानगर पालिका के वो अधिकारी, खासकर इस प्रभाग के? कान खोलकर सुन लीजिए कि जो मौलिक अधिकार है उस पर आप काम करिए, आपको काम करने के लिए बिठाया है, वरना सस्पेंड हो जाइए या छोड़ दीजिए कुर्सी। अब देखना ये होगा कि इस खबर के बाद में कितनी उनको शर्म के मारे ही सही, लेकिन पानी यहाँ पहुंचाते हैं या अभी ये पूरा माहौल आंदोलन में तब्दील होगा तब ये जागेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।